नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे कि योग साधना में ऐसे कौन से तत्व हैं जो बाधा पहुंचाते हैं। योग साधना में कुछ तत्व ऐसे हैं जो साधक बनते हैं और कुछ बाधक बनते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं बाधक तत्व की, जो हमारी योग साधना में हमें विचलित करते हैं, अंतराय के रूप में आते हैं। और वे हैं 6 तत्व। कौन कौन से? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संयंच लोल्यम षड्भिर योग विनश्यति। 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व है अत्याहार, ज्यादा भोजन करना, अपने भूख से ज्यादा भोजन कर लेना, वह भी बाधा बनता है। जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में आलस्य आ जाता है। लेकिन ज्यादा भोजन करने से हमारे शरीर की, हमारी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। हमारा जो समान प्राण है उसकी क्रियाशैली बिगड़ जाती है। और जब पाचन क्रिया बिगड़ती है तो हमारे जो त्रिदोष हैं वो उभर जाते हैं। किसी न किसी व्याधि के रूप में वो हमारे सामने प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसमें अपच हो सकता है, कब्ज हो सकता है, एसिडिटी या अम्लता जिसे कह सकते हैं, या जठराग्नि का कमजोर हो जाना। ज्यादा भोजन करने से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें योग की साधना में योग साधक को अत्याहार से बचना चाहिए। उतना ही भोजन करना चाहिए जितना शरीर के लिए उपयुक्त हो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है और उसका रहन सहन भी नियम पूर्वक होता है, उसके लिए योग दुख का नाश करने वाला होता है। इसलिए भोजन जो है हमें उपयुक्त मात्रा में, सात्विक, समयानुसार और उचित मात्रा में लेना चाहिए। प्रयासश्च, दूसरा बाधक तत्व है प्रयास, अति प्रयास करना। ऐसा योग में बाधक बताया गया है। प्रयास से बचना चाहिए। जैसा जिसके शरीर का सामर्थ्य हो, शारीरिक मानसिक जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा आयु का है तो उसे बालक को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसके अनुसार ही उतना ही क्रियाशील हूँ। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई योग साधक है और बालक बहुत अच्छे आसन लगा रहा है और उसे देख के एक 50 साल का व्यक्ति सोचने लगे कि मैं भी जो है इसी प्रकार से आसन लगा लूं। नहीं, इतना अति प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए, अपने मानसिक सामर्थ्य को देखते हुए कार्य करना चाहिए। और हो सकता है कि एक 50 वर्ष का व्यक्ति बहुत अच्छे से योग साधक आसन लगा सकता है। इतना आसन एक युवा नहीं लगा सकता है। उसका कारण है कि उसका निरंतर अभ्यास। जो निरंतर अभ्यासी होते हैं वह कितनी भी बड़ी आयु वाले हों वे भी लगा सकते हैं। तो अति प्रयास से अभिप्राय कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को देखते हुए ही प्रयास करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता रहे। प्रजल्पो, ज्यादा बोलना। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है निश्चित रूप से वह पूर्ण रूपेण सत्यभाषी नहीं हो सकता। उसे असत्य भाषण भी हो जाता है और असत्य भाषण होने से उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। और नकारात्मक प्रवृत्ति आने से, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह लौकिक व्यवहार में, लोक जगत में उसका व्यवहार ज्यादा रहता है, तो उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति भी आती है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश आदि उत्पन्न होते हैं। नियमाग्रह, किसी भी कार्य को हम करें तो उसमें एक नियम का आग्रह हमें अपने आप को बांध नहीं लेना चाहिए कि मैं ये कार्य इस प्रकार से ही करूंगा। आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, उसमें बदलाव होता रहता है। हर चीज में बदलाव। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं ठंडे जल से ही सदैव स्नान करूंगा, और यदि वह शीत प्रदेश में चला जाए और वहां बहुत ठंड है या शारीरिक अवस्था उस
ठंड को बर्दाश्त ना कर रही हो और तब भी वह इस संकल्प में रहे कि मुझे तो कुएं के ठंडे जल में ही नहाना है, ये संभव नहीं है। इस प्रकार का जो दुस्साहस है, इस प्रकार का जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना, तो ये नियम का आग्रह कहा गया है कि उस पर हमें नहीं होना चाहिए। जैसी भौगोलिक परिस्थिति हो, जैसी शारीरिक स्थिति हो, जैसी मानसिक परिस्थिति हो, उसके अनुसार ही यदि शरीर रोगी है तो हमें शरीर की अवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने नियम का पालन करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को रोग को देखकर स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को देखते हुए, और जैसी सामाजिक परिस्थिति है उसके अनुसार भी अपना कार्य चलाना चाहिए कि जैसी भी हमें स्थिति के अनुसार जल मिल जाए उसी प्रकार का, या भोजन मिल जाए, या किसी भी प्रकार से हमें उसका निर्वाह करना चाहिए। जन संयंजन, लोगों के बीच में घिरे रहना, जन समुदाय में घिरे रहना। जो लोग जन समुदाय में घिरे रहते हैं उनका समय बहुत व्यर्थ होता है। जो एकांतवास रखते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और योग में बताया गया है कि चित्त की एकाग्रता, और चित्त की एकाग्रता हम कब कर सकते हैं? जब हम एकांतवास करें, स्वाध्याय करें, तप करें, मनन करें। जन संपर्क से हमें बचना चाहिए, कम से कम जहां आवश्यकता हो, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं और हमारा कार्य व्यवहार जो है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, लोक के द्वारा होता है। लौकिक प्राणी है, वो भी आवश्यक है, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जितनी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है सिर्फ उतना ही होना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की बातें जानने से कोई अभिप्राय नहीं है। उससे हमारा समय व्यर्थ होता है, उससे हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो जन संपर्क से हमें सीमित रहना चाहिए। लोल्यम अर्थात चंचलता। चंचलता योग में बाधक है। व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, क्योंकि मन का कार्य ही संकल्प और विकल्प है। वह मुक्ति भी दिलाता है और भुक्ति भी दिलाता है, और ज्यादातर हम भोग में लगे रहते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं। यदि हम प्रातः उठने का ही संकल्प लेते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, तो हमें प्रतिदिन 4 बजे उठना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 4 बजे उठ गए, हमने अपने स्नान ध्यान आदि निवृत्त होकर अपनी योग साधना प्रारंभ की और अगले दिन फिर हम 7 बजे उठ रहे हैं अपने मन के अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। और योग में अभ्यास के लिए 14वें सूत्र में बताया है, सह तो दीर्घ काल निरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो उसमें भी यही बताया है, निरंतरता दीर्घ काल तक होना चाहिए और निरंतरता पूर्वक होना चाहिए। तो हमें चंचलता का त्याग करना चाहिए। किसी भी कार्य को जीवन में करें, उसको करने के लिए हमें रजोगुण में आना तो जरूरी है, चंचलता भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में चंचलता नहीं होगी तब तक हमारी कर्मेंद्रियां कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी। उनका उतना ही होना जरूरी है जिससे कि हम उस कार्य को भली भांति साध सकें। उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और यही चंचलता अंतराय के रूप में, ये जो विघ्न है अंतराय के रूप में होते हैं। योग साधना में 9 अंतराय बताए गए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकात्व, अनवस्थित्व, ये 9 अंतराय बताए गए हैं जो चित्त को विक्षेप करते हैं, विक्षिप्त करते हैं, हमारे मन को भ्रमित करते हैं। ये कष्ट का कारण बनते हैं, जो हमारे मन को व्यथित करते हैं, व्युत्थान का कारण बनते हैं। इनको हमें योग साधना के माध्यम से, अभ्यास के, वैराग्य के द्वारा इन अंतरायों को हमें हटाना चाहिए। समाधि प्राप्त करने के मार्ग में ये बाधक तत्व हैं और इन बाधक तत्वों को हमें तप, स्वाध्याय
और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इनको हमें हटाना चाहिए। और जब ये हट जाते हैं तभी योग सफल होता है। तभी योग जो समाधि का मार्ग बताया गया है, तभी हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं।